इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसके पिताजी भारत आते हैं। भारत के दिल्ली शहर के इस्कॉन मंदिर में जाके राधा कृष्ण जी के आरती में पार्ट लेते हैं, प्रॉपर रिचुअल अटेंड करके आते हैं, एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लेके वापस जाते हैं अपने घर की ओर। अगर ध्यान से देखेंगे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट हैं जो भारत की ओर आ रहे हैं। ईद सरीन ने गाना लॉन्च किया है इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ और अपने गाने में पंजाबी लिरिक्स भी डाले। कोल्ड प्ले का इंडिया में शो होता है, फिर वहाँ पे वो टेम्पल विजिट्स करता है। और इतना ही नहीं है, अगर देखें अभी रिसेंटली तेलंगाना में मिस वर्ल्ड के जो कंपटीशन चल रहा था, जितनी भी वहाँ पे मॉडल्स थी उन सबको माँ लक्ष्मी के टेम्पल इनवाइट किया जाता है और वो सारी मॉडल्स साड़ी में इंडियन अटायर में आती हैं, दर्शन करती हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी लेती हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। यहाँ पे 150 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। अगर 10% लोग या सिर्फ 10 करोड़ लोग ही आपकी गाने, आपकी वीडियोज, आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप बन गए अरबपति। तो ये बुरा नहीं है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हर कंट्री इसी तरीके से टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर क्या है और यहाँ से क्या लिया जा सकता है। तो भारत में क्राउड है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। ये जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, वो मार्केट है विदेशों के लिए। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर कोई विदेशी भारत आता है, आप उसको भारत का एक्सपीरियंस कैसे दोगे? आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने वो उसको दिखाया, तो आपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपने दिया। भारत का ओवरऑल भारत जो है उसका एक्सपीरियंस आप उस सामने वाले व्यक्ति को कैसे दोगे जो उसके हृदय में रह जाए? चलिए मैं बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको कहीं और लेके चलता हूँ। पहले ये कंटेंट क्रिएटर है, इसका नाम है आइसो स्पीड, बहुत फेमस है। ये जिस कंट्री में जाता है वहाँ पे लाइव वीडियो बनाता है। कैमरा ऑन किया, लाइव वीडियो चल रही है, जनता देख रही है लाइव। तो ये चाइना जाता है, वहाँ पे चाइनीज लोगों से मिलते हैं और उसका जबरदस्त वेलकम करते हैं वहाँ के चाइनीज क्रिएटर्स, चाइनीज लोग। उसको बोलते हैं कम टू माई प्लेस, ये देखो मैंने ये कार बनाई, ये गैजेट मैंने बनाया, ये मैं ऐसे करता हूँ। और ऑफ कोर्स लाइव दुनिया देख रही थी और जबरदस्त एक्सपीरियंस था। लोग शॉक हो रहे थे कि चाइनीज क्या बना रहे हैं यार, क्या कमाल की टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं। फिर वहाँ पे वो कुंफू करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज स्पिरिचुअलिटी दोनों ही एक्सप्लोर करता है कई दिन। होता इससे क्या है कि जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी चाइना के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हम भी चलते हैं, हम भी अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे चाइना। और ये चीज़ चाइनीज गवर्नमेंट समझ गई और एक तरीके से फ्री में पीआर हो रहा है चाइना का, कि चाइना की एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने जा रही है। चाइना का संघाई शहर दिखाया जिसको देख के सब शॉक हो गए कि इतना जगमगाता शहर, इतने जबरदस्त लोग, इतना जीनियस माइंड। और चाइना गवर्नर ने भी दिमाग लगाया कि भाई ठीक है, कुछ कंटेंट क्रिएटर के लिए हम कुछ दिन के लिए वीजा फ्री कर देते हैं, आइए घूमिए। तो यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया। चाइनीज लोगों ने वॉलेंटरली उसको अपना देश इस बहुत पॉजिटिवली प्रेजेंट किया। ये चाइनीज लोगों की अच्छी बात है, मुझे बाद में पता चली। लेकिन ये आइसो स्पीड जो कंटेंट क्रिएटर है, ये चाइना से पहले भारत भी आया था। भारत में हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराया भारत, जरा ये देखिए। हम इस पे मेहंदी लगाने वाले हैं। मेहंदी व्यूज के लिए। कोई उसके साथ छाती पे थप्पड़ मारने वाला खेल रहा है, उसको धूले के कपड़े पहना दिए, उसकी लुंगी उतर रही है। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने पता है कितना क्या सोचा कि यार विदेशी आ रहा है, उसके भी इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे भी इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो थोड़ा वीडियो बना लेंगे, कोलैब कर लेंगे, उसको व्यूज मिल जाएगा, मुझको व्यूज मिल जाएगा, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमारे कंटेंट क्रिएटर सोच ही नहीं पाए। इससे पहले मिस्टर बीस्ट आया था, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, 400 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं, उसके साथ क्या गेम खेली गई? ले भाई ये आता है मिस्टर बीस्ट अपने इंडिया में चॉकलेट लॉन्च करके जाता है, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं वो अपनी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करके जाते हैं। वो हमें तो अपना मार्केट समझ लेते हैं, लेकिन और हमसे कमा के भी चले जाते हैं, पर हम उसको इंडिया इंट्रोड्यूस ही नहीं करा पाते। उनके लिए बस एक लैंड है जहां पे करोड़ों लोग रहते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई विदेशी आपसे मिलता है, उसको भारत का एक्सपीरियंस कैसे दोगे जो उसके साथ रह जाए? आपको मैं बता दूं, भारत अगर व्यक्ति घूमेगा ना, तो कई ऐसे झूठे मिथ जो प्रोपेगेंडा फैलाए गए हैं ना ह्यूमन सिविलाइजेशन को लेके, वो सारे टूट जाएंगे। उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति जब भारत आता है, उसको कभी वाराणसी लेके जाओ। वाराणसी को लेके कोट बोला जाता है कि अगर कोई इतिहास से भी ज्यादा प्राचीन है
वाराणसी है। तो कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का व्यक्ति जब यहाँ आएगा तो वो खुद शॉक हो जाएगा कि हम ये सब पढ़ रहे हैं कि 3000 साल पहले बंदर थे, ये थे। यहाँ पे हजारों लाखों साल पहले सिविलाइजेशन इंसानों की थी। उसके लिए ये ऐसा शॉकिंग चीज है कि जो वो नहीं निकाल पाएगा। फिर वो उसको भेजो इंडियन टेम्पल्स दिखाओ, हमें ताजमहल के अलावा कुछ दिखाना ही नहीं आता। कोणार्क के मंदिर, एक पहाड़ को ऐसा काटा कि उस पहाड़ को इस तरीके से काटा कि पूरा मंदिर निकाल दिया। ये माइंड बॉगलिंग वाली बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति जब ऐसी चीज एक्सप्लोर करता है तो उसको नहीं समझ में आता कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो मिथ है ना कि इस समय एडवांस हुआ, ये हुआ, ये सब टूट जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई रैंडम कंट्री नहीं कर सकती। कुछ तो था इतिहास में जो बहुत एडवांस था, जो हो चुका है। इतिहास ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है ह्यूमंस के बारे में, और कुछ अननेसेसरी प्रोपेगेंडा डाले गए हैं। उसको दिखाओ, एक ब्लैक होल टेम्पल है इंडिया में, लिटरली धरती के अंदर, बहुत प्राचीन है और बहुत गहरा है। उसको जब वो देखेगा तो वो शॉक हो जाएगा कि ब्लैक होल टेम्पल, भारत में ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। और जब वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी के बारे में जानेगा तो पता चलेगा कि जो संसार को क्रिएट करने वाली एनर्जी है वो ह्यूमन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और जबरदस्त तरीके से काम भी करती है, और उसका भी अपना इतिहास है। तो ये जब चीजें हम जब इंट्रोड्यूस कराएंगे ना किसी भी व्यक्ति को, वो सोचेगा जीवन के बारे में। और दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कि यार क्या छूट गया। और जब वो वापस जाएगा तो सोचेगा कि यार कुछ नहीं जानता मैं दुनिया के बारे में, खुद को ढूंढने लगेगा। और यही चीज है जो भारत दुनिया को दे सकता है। और हर भारत की यही जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई मेरे देश आ रहा है तो वो जब वापस जाए तो उसके हृदय से मेरा देश ना छूटे। वो देश से तो बाहर चला जाए पर यहाँ पे रह जाए कि एक देश गया था भारत, और वहाँ की जो फिलॉसफी है, लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है, अलग ही है, ऐसा कहीं नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कंटेंट क्रिएटर्स सोच ही नहीं पाते। विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, हम बस इतना सोचते हैं कि मैं उसके साथ वीडियो बना लूंगा, मेरे व्यूज आ जाएंगे, उसके व्यूज आ जाएंगे, दैट्स ऑल। पर देखो चाइनीज लोगों ने इस चीज का ध्यान रखा। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई, अपना कुंफू आदि चीजें दिखाई, अपनी कंट्री एक्सप्लोर कराई। और हुआ क्या, दूसरे कंटेंट क्रिएटर भी चाइना विजिट करने लगे। एक तरीके से चाइना का प्रमोशन हुआ, टूरिज्म बढ़ गया। हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपनी कंट्री ही नहीं पता। हम यहाँ पे फेमस तो हो गए, भारत के फेमस कंटेंट क्रिएटर भी बन गए, पर भारत नहीं जानते अनफॉर्चुनेटली। पर ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर जो अच्छा कर रहे हैं, मैं जैसे कुछ का नाम लूँ, जैसे गौर गोपाल प्रभु जी हो गए, ही इज अ मॉन्क, पर इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कोल्ड प्ले जितना बड़ा बैंड है भारत आता है तो उसको इंडियन टेम्पल भी विजिट कराया जाता है। वो देखता है कि हाँ भाई भारत आया हूँ तो भारत भी तो देखूँ, जस्ट गाने थोड़ी आया हूँ। विवेक बिंद्रा जी इलोन मस्क के पिताजी से मिलते हैं और दूसरे सेलिब्रिटीज से भी मिलते हैं तो उनको इंडियन टेम्पल जरूर दिखाते हैं। जय शेट्टी इंडियन ओरिजिन के हैं पर विदेश में रहते हैं, वो भी इस चीज को हमेशा ध्यान करते हैं कि जब भी भारत की बात आए, अपने धर्म की बात आए, तो भारतीय संस्कृति को भी मौका मिलते ही दिखाते जरूर हैं। और विल स्मिथ जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडियन कल्चर से फिर इंस्पायर होकर भारत आए। तो फेमस होइए, बनिए बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, लाइए 20-20 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन जब मौका मिले तो अपने भारत को भी आगे बढ़ाइए। सिर्फ अपना मत डालिए कि मैं गया था, मैं कमा के आ गया नाम। अपनी बात करूं अगर मैं, तो मैंने भी एक चीज़ अपनी लाइफ में ऐड की है कि जब भी मुझे कोई भी व्यक्ति मिलता है, चाहे वो विदेश से आए या किसी दूसरे शहर से, मेरा दोस्त, मेरा रिलेटिव मिलने आता है तो मैं उनको दिल्ली घुमाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। हम बाइक चलाते हैं, मॉल्स जाते हैं, सिनेमा देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन एट द एंड मैं उनको मंदिर ज़रूर लेके जाता हूँ। दिल्ली के डिफरेंट एंशिएंट टेम्पल घुमाता हूँ और वहाँ पे बैठ के उनसे बात करता हूँ, वहाँ पे प्रसाद पाता हूँ, उनको एक एक्सपीरियंस देता हूँ। और मैंने हमेशा देखा है कि उनका बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहता है। जब वो मंदिर के कैंपस में बातें करते हैं तो कहते हैं यार वाइब्रेशन है, अच्छा लग रहा है, शांति है, मन स्थिर हो रहा है। वो एक इमोशन लेके जाते हैं। उनको गौशालाएं लेके जाता हूँ, बोलता हूँ अपने हाथ से खिलाओ। और जब वो खिलाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये काटती नहीं है गाय, बल्कि बड़े प्यार से आपका हाथ चाटती है और आपके साथ बात करने की कोशिश करती है, आपके साथ खेलती है। और जब वो अपने शहर, अपने स्टेट, अपनी कंट्री वापस जाते हैं तो कॉल मैसेज अक्सर करते हैं कि यार मैं ना अपने शहर में मंदिर ढूंढ रहा था और मैंने सोचा मैं हर संडे इधर मंदिर जाया करूँगा या इधर गौशाला जाया करूँगा, अच्छा है यार, जाना चाहिए। तो एक मैं अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी कंट्री का भी एक इंप्रेशन है, भारत का इमोशन है, वो भी तो दूं ना सामने को।
कि मैं रहूं ना रहूं, भारत उसके दिमाग में रह जाए, भारतीय संस्कृति उसके दिमाग में रह जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति जो भूमि पे जन्म लेता है उसके लिए आपको यूट्यूबर होने की जरूरत नहीं है, कंटेंट क्रिएटर होने की जरूरत नहीं है, कुछ होने की जरूरत नहीं है। आप पैदा भारतीय हो गए हैं तो आप भारतीय संस्कृति को जानो, और जब मौका मिले तो किसी और को भी गिफ्ट कर दो। ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि कई कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छे से भारत को प्रेजेंट करते हैं, दुनिया को देते हैं। कुछ लोग फेमस है बट नहीं कर पाते, लेकिन आप करिए, हम सब मिलके करेंगे, यही मेरा कहने का प्रयास है। आपको मेरा काम अच्छा लगा, मेरी बात अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कहना है। आप मुझे फॉलो करके सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकें। जल्दी शॉर्ट फिल्म आने वाली है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा।